आखिर भारत के सामने वह समस्या खड़ी हो गई जिसे लेकर भारत की चिंता बहुत ही गंभीर है, किंतु भारत के सामने कोई विकल्प नहीं। और अब तो सऊदी अरब ने भी चेतावनी दे दी है कि उसने भारत को लेकर जो प्लान बी बनाया था अब उसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अब यह सऊदी का प्लान बी क्या है जिसे सऊदी ने बनाया, और अगर सऊदी का प्लान बी खत्म हुआ या खतरे में पड़ा तो क्यों भारत के सामने भयंकर मुश्किल खड़ी होगी। और यकीन मानिए खुद भारत के ही जानकारों ने चेतावनी दी है कि अगर सऊदी अरब का प्लान बी खत्म हुआ तो भारत के लिए हालात कहीं ज्यादा मुश्किल होंगे। तो चलिए इस पूरी खबर को डिटेल में बताते हैं कि आखिर सऊदी के प्लान बी के संकट में आने से भारत कैसे मुश्किल में फंसेगा। बात कुछ ऐसी है कि पिछले कई महीनों से अमेरिका ईरान युद्ध ने दुनिया के सामने तेल का संकट खड़ा किया, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से खाड़ी देशों के तेल की सप्लाई ठप हो गई। लेकिन जैसा कि अब अचानक से हालात और कहीं ज्यादा खराब हो गए, क्योंकि अभी तक तो केवल अमेरिका और ईरान की वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता बंद है, लेकिन अब तो खुद सऊदी अरब और यमन के बीच में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि पिछले दिनों यमन के सना हवाई अड्डे पर मिसाइल अटैक हुआ तो पलटवार में यमन के हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के आभा हवाई अड्डे पर मिसाइल अटैक किया, और अब यहीं से सऊदी अरब का प्लान बी खतरे में पड़ गया। जैसा कि जब से हॉर्मुज का रास्ता बंद हुआ तभी से सऊदी अरब ने अपने ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन का इस्तेमाल करके प्लान बी को एक्टिव किया और सऊदी अरब ने पीछे के रास्ते से यानी लाल सागर से तेल की सप्लाई को बढ़ाया। और यहाँ पर आपको बता दे पिछले 2 महीनों से सऊदी अरब ने भारत को जितने भी तेल की सप्लाई की उसका 89% हिस्सा इसी लाल सागर से होते हुए भारत पहुँचा। लेकिन अब हुती विद्रोहियों ने चेतावनी दी है कि वह लाल सागर का मुख्य गेट यानी बाब अल मंडेब के रास्ते को बंद करेगा। अब यहाँ पर आपको बता दे अगर यह रास्ता बंद हुआ तो सऊदी अरब का कोई भी तेल भारत नहीं पहुँचेगा। ऐसे में यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी समस्या हो सकती है, यानी लाल सागर से तेल की सप्लाई करना ही यही सऊदी अरब का प्लान बी था। लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और बात बता दे कि समस्या केवल सऊदी के तेल की नहीं है, बल्कि अब तो स्थिति ऐसी बन गई कि कुवैत और कतर के पास भी अपने तेल और गैस को भारत पहुंचाने का कोई रास्ता नहीं बचा। ऐसे में भारत के सामने इस बार समस्या और भी जटिल होने की संभावना है। लेकिन अब खबर है कि इस बार सऊदी अरब भी भारत से बहुत बड़ी सहायता चाहता है। जैसा कि भारत और सऊदी के बीच में अच्छी साझेदारी है, वहीं भारत और सऊदी अरब ने $225 मिलियन का गोला बारूद के खरीदारी का समझौता भी किया। किंतु सऊदी के कुछ डिप्लोमेटिक चैनलों ने दावा किया है कि अगर सऊदी और यमन के हुती विद्रोहियों के बीच में युद्ध छिड़ गया तो ऐसी स्थिति में सऊदी चाहता है कि भारत भी उसके लॉयटरिंग म्यूनिशंस को मजबूत बनाए रखे। यानी जैसा कि इस समय के युद्ध में ड्रोन हथियारों की बड़ी भूमिका है, ऐसे में सऊदी अभी से तैयारियां कर रहा है कि उसके पास में 150 से 200 किलोमीटर के रेंज के बड़ी संख्या में आत्मघाती ड्रोन होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ड्रोन के माध्यम से हुती विद्रोहियों के ठिकाने को बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा सकता है। अब जैसा कि भारत को भी मालूम है कि अगर सऊदी मुश्किल में फंसा तो भारत के सामने भी समस्या खड़ी होगी। अब भारत तो किसी युद्ध में शामिल तो नहीं होगा, लेकिन सऊदी को उम्मीद है कि भारत के साथ में उसके गोला बारूद के सप्लाई चेन को मजबूती मिलेगी।